में आज तारीख है 27 जून 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए लोगों को करना पड़ रहा लंबा इंतजार। डाक में गुम होने पर दोबारा शुल्क जमा कराने की मजबूरी। झांसी हट अफसर और कानपुर लोकमान्य तिलक समेत कई ट्रेनों के फेरों में बढ़ोतरी, यात्रियों को मिलेगी अतिरिक्त सुविधा। भाजपा की नई प्रदेश टीम से ब्रज क्षेत्र में हलचल, कई दिग्गज नेताओं को नहीं मिली जगह। महिलाओं को मिलेगा बड़ा लाभ, 2 देशी गाय खरीदने पर सरकार देगी 80,000 रूपए तक की सब्सिडी। सहारनपुर में दबिश देने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, उप निरीक्षक घायल, 7 नामजद समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज। राम मंदिर दान प्रकरण में नया मोड़, संतों ने उठाए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल, ट्रस्ट ने कहा दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। राम मंदिर दान प्रकरण में नया मोड़, संतों ने उठाए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल, ट्रस्ट ने कहा दोषियों पर होगी बड़ी कार्रवाई। अयोध्या के राम मंदिर में दान पेटियों और बहुमूल्य आभूषणों की कथित चोरी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। गुरुवार को संत समाज और विभिन्न संगठनों ने मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। कई संतों ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कठोर सजा दी जाए। वहीं मंदिर ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग दिया जा रहा है और जो भी कर्मचारी या अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने मंदिर की निगरानी प्रणाली को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने की बात कही है। सहारनपुर में दबिश देने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, उप निरीक्षक घायल, 7 नामजद समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज। सहारनपुर जिले में वांछित आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। घटना में एक उप निरीक्षक घायल हो गए, जबकि पुलिस कर्मियों को मौके से पीछे हटना पड़ा। पुलिस के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी गई थी, तभी कुछ लोगों ने विरोध करते हुए पथराव और मारपीट शुरू कर दी। घायल पुलिस अधिकारी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं पुलिस ने 7 नामजद आरोपियों समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। दरोगा भर्ती दिलाने का झांसा देकर 5 लाख की ठगी, जीजा साले के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जाँच शुरू। आगरा में एक युवक से उप निरीक्षक की नौकरी दिलाने के नाम पर 5 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि जीजा साले की जोड़ी ने पुलिस विभाग में ऊंची पहुंच होने का दावा करते हुए उससे रकम ली थी। काफी समय बीत जाने के बाद भी नौकरी नहीं मिलने पर पीड़ित ने पैसे वापस मांगे, लेकिन आरोपियों ने रकम लौटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और बैंक लेन देन समेत अन्य साक्ष्यों की जाँच की जा रही है। महिलाओं को मिलेगा बड़ा लाभ, 2 देशी गाय खरीदने पर सरकार देगी 80,000 रूपए तक की सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना लागू करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत देसी नस्ल की गाय खरीदने वाले पशुपालकों को 80,000 रूपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने इस योजना में महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण परिवारों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और महिलाओं की आय में वृद्धि होगी। इच्छुक लाभार्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा। योजना का लाभ पात्र लोगों को सत्यापन के बाद उपलब्ध कराया जाएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, ट्रेलर से टकराई स्लीपर बस, 2 यात्रियों की मौत और 40 घायल। फिरोजाबाद जिले में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गुरुवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। लखनऊ से चंडीगढ़ जा रही एक स्लीपर बस सड़क के किनारे ट्रेलर से जाकर टकरा गई। दुर्घटना में 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 40 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर जताई जा रही है। पुलिस के अनुसार चालक को झपकी आने या तेज रफ्तार हादसे के कारण हो सकती है। दुर्घटना के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। लखनऊ अग्निकांड के बाद बड़ी कार्रवाई, फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी पर 55 इमारतें सील, 78 को नोटिस। लखनऊ में हाल ही में हुए अग्निकांड के बाद फायर विभाग ने व्यापक अभियान चलाया है। जांच के दौरान अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाली 55 इमारतों को सील कर दिया गया है। इसके अलावा 78 अन्य भवनों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय सीमा के भीतर सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि कई इमारतों में अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन निकास और अलार्म सिस्टम तक नहीं पाए गए। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। भाजपा की नई प्रदेश टीम से ब्रज क्षेत्र में हलचल, कई दिग्गज नेताओं को नहीं मिली जगह। भारतीय जनता पार्टी की नई उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी घोषित होने के बाद ब्रज क्षेत्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। नई टीम में वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं को जगह नहीं मिलने से राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वहीं कुछ नए चेहरों को जिम्मेदारी देकर पार्टी ने संगठन में संतुलन साधने का प्रयास किया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए पार्टी ने युवा और सक्रिय कार्यकर्ताओं को बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। क्षेत्रीय स्तर पर संगठनात्मक समीकरणों में बदलाव के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। 16,000 करोड़ के कबाड़ कारोबार की आड़ में 3200 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का खुलासा, प्रदेश भर में जांच एजेंसियां सतर्क। उत्तर प्रदेश में कबाड़ के कारोबार की आड़ में बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। जांच एजेंसियों के अनुसार करीब 16,000 करोड़ रुपए के स्क्रैप कारोबार के जरिए लगभग 3200 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की गई है। जांच में फर्जी फर्मों, कागजी कंपनियों और फर्जी बिलिंग के जरिए कर चोरी यानी कि टैक्स चोरी करने के प्रमाण मिले हैं। राज्य कर विभाग ने कई जिलों में छापेमारी कर दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड कब्जे में लिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही
रही है। वहीं दोषियों के खिलाफ कर कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और राजस्व नुकसान की वसूली भी की जाएगी। एसडीए बकायेदारों के लिए आखिरी मौका 17 जुलाई तक ओटीएस योजना में करें आवेदन, नहीं तो रद्द करना होगा आवंटन। आगरा विकास प्राधिकरण यानी एडीए ने बकाया राशि जमा न करने वाले आवंटियों को राहत देते हुए एक मुश्त समाधान यानी कि ओटीएस योजना के तहत अंतिम अवसर दिया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि 17 जुलाई तक आवेदन करने वाले बकायेदारों को ब्याज और अधिभार में निर्धारित छूट का लाभ मिलेगा। वहीं निर्धारित अवधि में आवेदन नहीं करने वाले आवंटियों के खिलाफ मकान या अन्य आवंटन निरस्त किए जा सकते हैं। एडीए अधिकारियों ने लोगों से समय रहते योजना का लाभ उठाने की अपील की है। वहीं योजना का उद्देश्य लंबित बकाया राशि की वसूली और आवंटियों को आर्थिक राहत प्रदान करना है। ताजमहल पार्किंग पर पर्यटकों को गुमराह करने के आरोप में विवाद मारपीट के बाद 3 लोग शांति भंग में गिरफ्तार। आगरा के ताजमहल पूर्वी गेट पार्किंग क्षेत्र में पर्यटकों को गुमराह करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3 लोगों को हिरासत में लेकर शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई की है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि पर्यटन स्थलों पर अवैध दलाली और पर्यटकों को भ्रमित करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है ताकि आगंतुकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। बिजली बिल जमा कराने के लिए घर घर पहुंचे कर्मचारी बकायेदार उपभोक्ताओं के खिलाफ विशेष अभियान शुरू। आगरा में बिजली विभाग ने लंबित बिलों की वसूली के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत विभागीय टीमें घर घर जाकर उपभोक्ताओं से संपर्क कर रही हैं और उन्हें समय पर बिल जमा करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान में देरी किए जाने से विभाग पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है। वहीं चेतावनी दी गई है कि लगातार बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन भी काटे जा सकते हैं। विभाग डिजिटल भुगतान और किश्त सुविधा की जानकारी भी उपभोक्ताओं को दे रहा है ताकि वे आसानी से अपना बकाया जमा कर सके। ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए लोगों को करना पड़ रहा लंबा इंतजार, डाक में गुम होने पर दोबारा शुल्क जमा करने की मजबूरी। आगरा में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले आवेदकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों का आरोप है कि लाइसेंस जारी होने के बावजूद डाक के माध्यम से उनके पते तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ मामलों में दस्तावेज डाक में गुम हो गए, जिसके बाद आवेदकों को दोबारा आवेदन प्रक्रिया और शुल्क जमा करने की मजबूरी झेलनी पड़ी। परिवहन विभाग का कहना है कि डाक वितरण एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर समस्या का समाधान करने की कोशिश की जा रही है। प्रभावित लोगों ने लाइसेंस वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने की मांग की है। यूपी के कई जिलों में आज आंधी और बारिश के आसार, कल से फिर बढ़ेगी गर्मी। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने आगरा और आसपास के क्षेत्रों में शनिवार को तेज हवाओं, गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी गतिविधियों के प्रभाव से अस्थायी राहत मिल सकती है। हालांकि रविवार से तापमान में दोबारा वृद्धि होने की संभावना है और उमस भरी गर्मी से लोगों को परेशानी हो सकती है। विशेषज्ञों ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और बिजली गिरने की घटनाओं से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। गंदे नाले में उतरकर किया निरीक्षण, फिर काटा जन्मदिन का केक। भाजपा पार्षद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के एक भाजपा पार्षद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पार्षद अपने क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए गंदे नाले में उतरते दिखाई दे रहे हैं। निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने उनका जन्मदिन मनाते हुए वहीं केक भी काटा। घटना को लेकर सोशल मीडिया पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोगों ने इसे जनप्रतिनिधि की सहायता बताया, जबकि अन्य ने प्रतीकात्मक राजनीति करार दिया। पार्षद ने कहा कि उनका उद्देश्य क्षेत्रवासियों की समस्याओं को नजदीकी से समझना और उनका समाधान करना है। 2 से 3 दिनों में यूपी के कई शहरों में दस्तक देगा मानसून। कानपुर समेत कई जिलों को राहत मिलने की उम्मीद। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर मानसून उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सक्रिय हो सकता है। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और आसपास के जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं मानसून के आगमन से भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर वर्षा होने से खरीफ फसलों की बुआई में तेजी आएगी और किसानों को लाभ मिलेगा। प्रशासन ने संभावित जल भराव और आंधी तूफान को लेकर संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। झांसी, हडपसर और कानपुर लोकमान्य तिलक समेत कई ट्रेनों के फेरों में बढ़ोतरी, यात्रियों को मिलेगी अतिरिक्त सुविधा। रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए झांसी, हडपसर, कानपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस सहित कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के संचालन की आवृत्ति बढ़ाने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार अतिरिक्त फेरों के संचालन से लंबी दूरी के यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की सुविधा होगी और प्रतीक्षा सूची का दबाव कम होगा। नई समय सारणी जल्द लागू की जाएगी। वहीं रेलवे ने यात्रियों की अद्यतन जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल और हेल्पलाइन का उपयोग करने की अपील की है। इससे विशेष रूप से मुंबई, पुणे और मध्य भारत की यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।